शुभम उपाध्याय लाइव एक सोच के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम अनिकेत रंजन उर्फ सन ऑफ किसान हुआ। तो आज हमारे साथ बिहार की जो राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई है उसी पे चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। इनके एक मित्र हैं मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, जो जेल जाने से पहले ये दावा करते हैं कि जब हम जेल से वापस आएंगे उसके 180 दिनों के बाद सरकार गिरा देंगे। ठीक वैसा ही होता है। मनीष कश्यप अभी मात्र देखा जाए तो 1 महीने 6 दिन हुए होंगे निकले हुए, उसके बाद मनीष कश्यप सरकार गिरा देते हैं। आखिर में इसके पीछे मनीष कश्यप की क्या वजह रही, या फिर नीतीश कुमार का जो व्यवस्था है इधर से उधर जाना वही काम कर गया? इस तमाम इस मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ अनिकेत रंजन जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अनिकेत रंजन जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये सरकार देख रहे हैं कि बिहार में एकदम से डगमगा गई है और चाचा जो है तेजस्वी जी को छोड़ फिर से अपने ससुराल, ऐसा लोग बोल रहा है कि ससुराल की तरफ फिर से चाचा चले आए हैं। तो इसमें क्या राय है आपकी? कहा जाता है कि जब किसी को शिद्दत से आप चाहते हैं ना तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब शिद्दत से, जब दिल पर चोट लगती है, जब तकलीफ होता है, जब आप किसी को कष्ट देते हैं ना, तो जब दुआ या बददुआ जब निकालता है ना मुंह से, तो सारा दुनिया, सारा कायनात उसको सच साबित करने में लग जाता है। बिल्कुल वही हुआ है। मनीष कश्यप ने जो बात बोला, उनके जबान पे सरस्वती जी विराजमान हुई उस समय। सीधी सी बात है, तरीका जो भी रहा हो, कारण जो भी रहा हो, गई भैंस चली गई पानी में। तो मेन चीज है, भैंसवा तो पनिया में अब चलिए गई है। अब पता मेन चीज है कि रही बात, लेकिन एक चीज मैं आपको इस लाइव में कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। मनीष कश्यप अगर अलग से अपना पूरा स्ट्रेंथ बनाते हैं, अपनी यूनिटी बनाते हैं, और पब्लिक का सपोर्ट जितना हर जिले में पागल की तरह लोग एक नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो अगर उस तरह का ऑप्शन बनाते हैं तो निश्चित रूप से एक नई उम्मीद एक नौजवान के रूप में बिहार को मिल सकता है। दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू टेक एक्शन। ये परफेक्ट समय है। लेकिन मनीष कश्यप तो बीजेपी के तरफ ज्यादा रुख करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा देखिए, अभी कि बीजेपी से उनको टिकट मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मनीष कश्यप ने ये बात अब मनीष कश्यप के मुंह से आप नहीं सुने होंगे। अभी तो उन्होंने पार्टी भी ज्वाइन नहीं किया है। देखिए, एक तरफ होता है देखिए जब बात होती है किसी का साथ देने की, तो क्रिकेट जब मैच जीतती है तो हिंदुस्तान खुशियां मनाता है, उस पार्टी को ना सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान खुशियां मनाए, उस पार्टी का सपोर्ट थोड़े करेंगे। अच्छा, एक विचारधारा एक अलग है। तो सीधी सी बात है, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, उसके तरफ तो सॉफ्ट कॉर्नर रहबे ना करेगा मर्दे। लेकिन मेन चीज जब आएगा अपना एक जो जनता का जो चाह जो है उस चीज को पूरा करने का, तो निश्चित रूप से देखिए, इस सरकार बदलने से हमको ज्यादा टेंशन नहीं हुआ है। हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हमको कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है। सीधी सी बात है। मनीष पटना में है, मनीष कश्यप जी से मुलाकात हुई है आज। सब लोग साथ में ही है, सारा लोग साथ में है, सारा लोग विधि व्यवस्था के साथ में है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीधे तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनीष कश्यप सरकार में किसके साथ जाएंगे, किसके साथ सटेंगे हटेंगे, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन एक चीज मैं बात बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का पल्ला बदला है। कुछ नए मंत्री बदलेंगे, कुछ नए विभाग बदलेंगे, कुछ नई व्यवस्थाएं बदलेंगी, लेकिन नहीं बदलेगा तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के बेरोजगारों का दशा, नौजवानों का दशा, किसानों का दशा, मजदूरों का दशा। कल भी पलायन होता था, आज भी पलायन होगा, क्योंकि इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। इस सरकार के पास, नीतीश चाचा के पास प्लान ही नहीं है। तेजस्वी जी की सरकार थी साथ में, तो ये लोग शिक्षक बहाली करके और फिर थपथपा रहा था लोग अपना अपने। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो ST ये सारा चीज पास वास करके BEd करोड़ के, ग्रेजुएशन करोड़ के सब तैयार होगा, उकरे के ना नौकरी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इनकी संख्या 20% है, लेकिन उन 80% जनसंख्या के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, उनका क्या, जो बाहर जाकर धक्का खा रहे हैं बेल्ट फैक्ट्री में, सीमेंट फैक्ट्री में, आपको जाकर कहीं मतलब टेम्पू चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, गाली खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, सीमेंट का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, कहीं कहीं कारपेंटर का काम कर रहे हैं, और वहां गाली सुनते हैं और धक्का मार के भागने पर मजबूर हो जाते हैं। उस 80% बेरोजगारों के लिए बिहार के किसी भी नेता के पास क्या सिस्टम है, क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या प्लान है? दे हैव नो प्लान, दे हैव नो एजेंडा, दे हैव नो फ्यूचर, दे हैव नो फ्यूचर प्लान। कोई फ्यूचर प्लान नहीं है मर्दे।
मतलब आपके कहने का मतलब है सुनिए सत्ता बदलेगी, मुख्यमंत्री नहीं लेट बदलेंगे, मंत्री बदल जाएंगे, शुभम बाबू चीज एक नहीं लाइन, बदलेगा, जो बिहार की लेट मी मजदूर का कंप्लीट, जो दशा है वो चीज नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा, लेट मी कंप्लीट, इसको मैं कंप्लीट करता हूं। मेरे बिल्कुल। कहने का सिर्फ इतना मतलब है, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, उस सत्ता के बदल जाने से क्या फायदा जब मजदूर भूखा ही रह जाए, गरीब भूखा ही रह जाए, कचरा चुनने वाला कचरा ही चुन रहा है, गरीबों को इलाज के लिए अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। अब बताइए, अभी मोतिहारी जिला से 2 आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, पटना में पीएमसीएच में उसको नहीं रखा है, उसको आईजीआईएमएस में भेजा है और एम्स भेजा है, और 2 बार जाकर आईजीआई और एम्स के गेट पर से लौट के आ गया, और हमको फोन करके वो आदमी रो रहा है कि भैया एम्स में तो बेडवे नहीं दे रहा है और आईजीआईएमएस में बेडवे नहीं दे रहा है, पीएमसीएच निकालिए दिया है, तो भैया हम जाए कहाँ, हमारे बाबूजी का ब्रेन हेमरेज हुआ, मर जाएंगे, हम क्या करें? तो हम एकदम मजबूर आदमी, अब बताइए अब हम क्या करें? हमारा लग ना तो पावर है, न पोजीशन है, न हम विधायक हैं, न सांसद हैं, हम क्या करें उस आदमी का मदद? तो सीधी सी बात है, भले से आप 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कर रहे हैं, 10वीं बार करिए, 11वीं बार करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम गरीबों को कोई फर्क नहीं पड़ा, बेरोजगार नौजवानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके 10 बार मुख्यमंत्री बनने से। यहाँ किसान जो कर्जा में केसीसी कर्ज में डूबा हुआ किसान है, उस किसानों को आपके 9वीं बार मुख्यमंत्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ किसान के खेत तक बिजली नहीं है, पानी नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, नौजवानों को बैठ के पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं है। आज मोतिहारी का हर फील्ड में भुइया में बैठ के नौजवान पढ़ते, शिक्षा भवन का निर्माण नहीं हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आंदोलन भी चलाए थे शिक्षा भवन की मांग के लिए, सीधी सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे बिहार वासियों में, पूरे बिहार के 13.5 करोड़ जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिवाय वो जिन जो सत्ता में बैठे हुए, कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी उधर। ये लोग बस जनता को ना बेहुदा बना के रख दिया है, मूर्ख बना के रख दिया है, बस सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के लालच के लिए। मतलब सत्ता की लालच के लिए मजदूरों को, आम जनता का, बिहार के नागरिकों को पिसाई चल रही है बिहार में। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, तनी तू पिसला तनी हम पिसलेम, तनी तू लुटला तनी हम लुटलेम, तनी तू मजा ले तनी हम मजा ले, तनी तू एसी में रह तनी हम एसी में रहम, तनी तू विभाग के पैसा में भ्रष्टाचार फैलावा हम सपोर्ट करम, हम भ्रष्टाचार फैलाएम तो तू सपोर्ट करिया, तनका तनका नेता तू बना, तनका तनका मंत्री हम बनम, एक साल तू मंत्री रह, एक साल हम मंत्री रहम, आधा विभाग तू चलावा, आधा विभाग हम चलाएम। ये घोर मिली मिलावट सरकार बिहार को दीमक की तरह बर्बाद कर रहा है और कई नस्ल बर्बाद कर रहा है। आपके चैनल के माध्यम से भाई सुनिए, हम आपके चैनल को देखने वाले उन तमाम लोगों से ही कहना चाहते हैं, आइए मर्द तय्यन एक बार बिहार के बारे में सोचा जाए। आजादी से लेकर के अब तक तनिक जाते के बारे में ना सोचे हैं, आइए ना एक बार बिहार के बारे में सोचते हैं, आइए ना एक बार स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, आइए ना एक बार शिक्षा को कैसे बदला जाए, मजबूत बनाया जाए, उसके बारे में सोचते हैं, आइए ना कैसे बिहार से मजदूरों का पलायन रोका जाए, उस पर बात करते हैं, आइए ना कैसे किसानों का कर्ज माफी और किसान खुशहाल हो जाए, आय दुगनी हो जाए, सचकली वाला, उसके बारे में सोचते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन तमाम सत्ता के लालची बस हम लोगों को वोट देने वाला मशीन समझते हैं, जो सब चुनाव आती है 5 साल में एक बार मशीनवा ऑन कर देते हैं, वोटवा ले लेते हैं, फिर मशीनवा ऑफ करके चल जाते हैं 5 साल। अच्छा अनिकेत जी, बिहार का जो नवयुवक जनता है, नौजवान लोग है, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये राइट टाइम है मनीष कश्यप को और चिराग पासवान को साथ में आकर एक नए बिहार का निर्माण करने के लिए। इस बात से आप कितना सहमत हैं? 200%। 200%। आप भी 200% सहमत है। आप भी चाहते हैं कि चिराग पासवान और मनीष कश्यप एक साथ आए और एक नए बिहार का निर्माण आप लोगों के सपोर्ट से हो, बिना एजेंडा वाला। बिल्कुल। सत्ता के लालची लोग अगर इतना दिन रह सकता है तो अच्छा सोच रखने वाला अनिकेत रंजन हो, चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे चिराग पासवान हो, वो लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, बशर्ते जरूरत है एक होने की, विचारधारा को ये समझने की। हालांकि कुछ सूत्र भी बता रहा है कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है सामने, तो कहां तक सही है? ऐसा कुछ नहीं है, डिप्टी सीएम के लिए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी का नाम प्रस्तावित हो चुका है। इनका नाम प्रस्तावित हो चुका है, लेकिन कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं। नहीं, वो सब चीज अलग है। चिराग पासवान डिप्टी सीएम के मटेरियल नहीं है, वो अच्छे मटेरियल है, वो मुख्यमंत्री का मटेरियल, वो अच्छे मटेरियल है, अच्छे नेता भी हैं। और चिराग पासवान का जो सोच है ना, वो आदमी का हमको सोच बहुत अच्छा लगता है, युवाओं को लेकर के सोचता है। और ऐसा व्यक्ति जो एजुकेशन की बात करे,
जो बिल्कुल बिहार की बात करे, बिहार बिल्कुल। फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करे, निश्चित रूप से वो आदमी हमको अच्छा लगता है। हमारी मुलाकात अभी नहीं हुई है उस आदमी से, लेकिन हमको उस आदमी का विचार बहुत अच्छा लगता है और जिस दिन मुलाकात होगी, अच्छे से मुलाकात होगी। अच्छा अनिकेत जी, अभी के दौर में दो बयान बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। एक हाँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जो बोलते थे मर जाएंगे लेकिन उधर तो कभी नहीं जाएंगे, और एक सम्राट चौधरी का, जो बोलते थे कि जब तक मुख्यमंत्री को कुर्सी के पद से नहीं हटा देते हैं तब तक अपना पगड़ी नीचे नहीं रखेंगे, लेकिन अपना पगड़ी उन्हीं के पास ले जाकर रख दिए। इस पे क्या सोचते हैं अनिकेत रंजन? ये सारी राजनीतिक चोचले हैं, इस पर अनिकेत रंजन कुछ नहीं सोचता। अनिकेत रंजन सोचता है कि हॉस्पिटल में दवाई कैसे आ जाए। अनिकेत रंजन ये सोचता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा कैसे मजबूत हो जाए। अनिकेत रंजन ये सोचता है कि किसी बिहारी को बिहार से बाहर जाकर गाली ना खाना पड़े, बिहारियों को बिहार में रोजगार मिले, बिहारी लड़कों का, बिहारी नौजवानों का पलायन रुके। और निश्चित रूप से अनिकेत रंजन यही चाहता है। अनिकेत रंजन उस सब बारे में नहीं सोचता है। वो लोग की राजनीति है, वो लोग का सोच है, वो लोग का स्टेटमेंट है, कैसे वापस लेते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे जनता से माफी मांगते हैं, वो उनकी समस्या है। वो सोचे, उसका जवाब वो लोग देंगे। आप किसी पार्टी के लोगों से पूछ लीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। मैं आपको बिहार के मुद्दे पर बिहार की बात करूंगा और बिहार के बारे में हमसे पूछिएगा सारा बात। अच्छा, एक लास्ट सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार का ये जो गठबंधन एनडीए के साथ फिर से जो बन रहा है, 2025 के चुनाव तक स्टेबल रह पाएगा, या फिर 2024 के चुनाव को खत्म होते फिर नीतीश कुमार अपने आप को दरकिनार कर लेंगे? देखिए, नीतीश चाचा को लेकर के कुछ भी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। तू प्यार है किसी और का, मनीष कश्यप तुझे भविष्यवाणी चाहता कर कोई और सकते है। हैं, इस पे मनीष नीतीश कश्यप चाचा, भविष्यवाणी कर सकते हैं। नहीं नहीं भाई, नीतीश चाचा का हम क्या बोले, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। अरे वाह। तो यही बिहार बात है। के लोगों के लिए क्या कहेंगे? मनीष कश्यप को फ्रंट फुट पे आके किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, या फिर से अपना एक अलग से कुछ रुख तैयार करना चाहिए? मनीष कश्यप की टीम का सारा लोग पैड बांध के तैयार है, हेलमेट पहन के। अच्छा, बैटिंग बस ठीक है, बीच में उतरने का देरी है। आप यॉर्कर मारिए, चाहे बाउंस मारिए, चाहे शॉर्ट पिट खिलाइए, सारा को ठोक के बाउंड्री से बाहर तैयार भेजने के लिए तैयार बैठे हुए खड़ा है सब। ठीक है ना, उसके लिए अच्छा, नहीं अच्छा। दिक्कत है। बस सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के आशीर्वाद का इंतजार है, उनके इशारा का इंतजार है, उनके आशीर्वाद का इंतजार है। जिस दिन उस ढंग से हम लोग को मिल जाएगा, हमारी बातें चल रही है, हमारी तैयारी चल रही है हर प्रकार से। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग बिहार के बारे में सोचते हैं, हम लोग जाति के बारे में नहीं सोचते नहीं हैं। सर। हम लोग बिहार के तो बारे में सोचते हैं, और जो बिहार के बारे में सोचता है कहियो कितनों खराब करेगा तो निमने करेगा। तो मतलब क्या कयास लगाया जाए? मनीष कश्यप 2024 के चुनाव में लोकसभा के तौर पे उतरेंगे उम्मीदवार बन के, या फिर 2025 के लिए मनीष कश्यप एकदम बचे हुए हैं? द पब्लिक ऑफ बिहार विल डिसाइड। बिहार की अनिकेत जनता तय रंजन करेगी। बहुत करीबी आदमी है। अनिकेत रंजन बहुत करीबी आदमी है। अनिकेत रंजन का दोस्ती उस टाइम पे है जब मनीष कश्यप कुछ नहीं थे। तो अरे भाई, अनिकेत रंजन कुछ जानते होंगे ना जी, कुछ दर्शकों को मैं बताइए। वही तो मैं बता रहा हूँ। हम लोग जानते हैं, हम क्या बोले कि हम लोग पैड बांध के हेलमेट पहन के तैयार हैं, बैठो हाथ में है। जनता तय कुछ करेगी कि खुल के बातें कर जनता, लीजिए, कुछ खुल हाँ के मैं वही बातें बता कर रहा लीजिए। हूँ। हम लोग सीधे जनता पे निर्भर है कि जनता तय करेगी कि हमें क्या करना है। जनता का जो आदेश होगा हम लोग करेंगे। जनता ने आदेश दिया हमको समाज सेवा करने का, हम समाज सेवा कर रहे हैं। जनता आदेश दिया था पत्रकारिता करने का, वो पत्रकारिता कर रहे हैं। जनता अगर आदेश देगी कि आइए बढ़िया से फ्रंट फुट पर जाकर शॉट लगाइए, तो तैयार है, बैठा है हमने, क्या दिक्कत अच्छा, है। लास्ट सवाल, उसमें हाँ और ना में जवाब दीजिएगा, बात को घुमाइएगा नहीं। मनीष कश्यप बीजेपी से आएंगे या फिर से निर्दलीय? बस इसमें यही ऑप्शन है, बीजेपी या निर्दलीय, घुमाइएगा मत। घुमा नहीं रहे, सीधा सवाल आपको जवाब दे रहे हैं। मनीष कश्यप अभी कहीं से नहीं आ रहे हैं, मनीष कश्यप अभी बिहार से आ रहे हैं और बिहार की बात कर रहे फिर हैं और आप बिहार बात को को मजबूत घुमा दिए, फिर घुमा आप नहीं रहे, बात सीधी को। बात। अभी देखिए, मनीष कश्यप अभी भाजपा ज्वाइन नहीं किए तो भाजपा की हम बात क्यों करें? पब्लिक ने अभी तय नहीं किया कि करना क्या है, आदेश नहीं दिया, तो फिर वो क्यों कहें कि मुख्यमंत्री बनेंगे? सीधे तौर पर एक बात जान लीजिए, हम लोग तैयार बैठे हैं और बिहार के लिए बेहतर करने जा रहे हैं, और बिहार में बदलाव के लिए, बिहार की मजबूती के लिए बहुत ही बेहतर करने जा रहे हैं। बस आप सभी लोग का आशीर्वाद रहना चाहिए, सपोर्ट रहना चाहिए, और दोबारा आशीर्वाद, लोग ऐसा भी सहयोग बोल रहना रहा है चाहिए। कि मनीष कश्यप बिहार के बागेश्वर बाबा हो चुके हैं। भविष्यवाणी कर देते हैं कि 1 महीने के अंदर पुल गिर जाएगा, पुल गिर जाता है। भविष्यवाणी कर देते हैं कि सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देते हैं। अच्छा, एक तो बात मतलब बताइए, आपके सामने, अगर आपके घर के सामने कोनो पुल बन रहा है और में भ्रष्टाचार हो रहा है, डुप्लीकेट सीमेंट यूज हो रहा है, डुप्लीकेट मसाला यूज हो रहा है, डुप्लीकेट छड़ यूज हो रहा है, आप नहीं कहिएगा ज्यादा दिन बिल्कुल ना चली तो गिरिए जाई? तो सीधी सी बात बिल्कुल। है। मैं चीज नहीं कहना चाहूँ, मनीष कश्यप एक इंजीनियर है, इंजीनियर के तौर पर जाके उस पुल पे वीडियो बना रहा था, तो उस आदमी को दिख गया कि गड़बड़ी है।
मटेरियल में झोल झाला है, जो रख रखाव था उसमें झोल झाला था, जो सामान वहां पे रखा हुआ था उसमें गड़बड़ था। तो ये कोई भी इंजीनियर बता सकता है कि पुल का क्या कंडीशन होगा आने वाले समय में। तो उसने, उस आदमी ने कहा और कहा तो सच हुआ साबित, गिर गया। सरकार के बारे में भी कहा तो वही बात है, जब शिद्दत से कोई आप काम करते हैं तो पूरा कायनात उसको सही बिल्कुल साबित करने बिल्कुल में जुड़ बिल्कुल। जाता है। तो वही थे, भगवान ऊपर वाला भी तो चाह रहे थे, नीचे के भी कायनात लोग के चाहिए रूप में रहे थे। नीतीश कुमार सारथी हो गए, कायनात सीधी के सी रूप बात में है, हो नीतीश गया, सब कुमार चीज सारथी हो क्लियर गए। हुआ। एक बात अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को, बहुत जल्द बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होगा। बिहार को एक नया व्यवस्था मिलेगा, बिहार में एक बिहार को नया एक नया सिस्टम होगा। सीएम मिलेगा, बिहार को एक नया सीएम मिलेगा। और तो मिलबे करेगा, जनता जब चाहेगी तो काहे नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत रंजन जी चलिए आपका हमारे प्रणाम। साथ जुड़ने के लिए। आगे ऐसे ही तमाम मुद्दे पे जुड़ते रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद भाई।